अब इसमें जो नेक्स्ट टर्म्स आती हैं वो है रिड्यूसिंग शुगर एंड नॉन रिड्यूसिंग शुगर्स। अब जो रिड्यूसिंग शुगर है उसकी जो है वो हमने डिस्कशन कर ली है कि जब जो है फ्री एल्डिहाइड या कीटोन ग्रुप प्रेजेंट है फॉर द रिएक्शन तो वो रिड्यूसिंग शुगर है, और अगर अवेलेबल नहीं है तो वो नॉन रिड्यूसिंग शुगर है। अब इसमें भी जो है वो आप एग्जाम्पल जो है वो देखेंगे, वो लैक्टोज की एग्जाम्पल इसमें भी देख लेते हैं। अब अगर आप देखें लैक्टोज को तो ये लैक्टोज है, ये ग्लूकोज है, दोनों बीटा एनोमर्स हैं। अब दोनों बीटा एनोमर्स होने के साथ साथ क्या है, ये रिड्यूसिंग शुगर भी है। अब रिड्यूसिंग शुगर कैसे है इसको अंडरस्टैंड करते हैं। अब जो लैक्टोज का यहाँ पे एल्डिहाइड ग्रुप है उसने तो यहाँ पे ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बना दिया, लेकिन यहाँ पे जो ग्लूकोज का एल्डिहाइड ग्रुप था वो जो है वो फ्रीली अवेलेबल है फॉर द रिएक्शन विद द अदर एटम्स और मॉलिक्यूल्स और कंपाउंड्स। तो क्या हो सकता है कि रिडक्शन क्या होती है कि इलेक्ट्रॉन का दे देना। तो अब क्या है कि यहाँ पे जो ग्लूकोज है उसके फंक्शनल ग्रुप की एबिलिटी है, एल्डिहाइड ग्रुप की एबिलिटी है कि वो इलेक्ट्रॉन डोनेट करके रिड्यूस हो सकता है और अदर मॉलिक्यूल को जो है वो ऑक्सीडाइज कर सकता है। तो ये क्या है, ये जो है ये आपके पास रिड्यूसिंग शुगर है। अब क्या है कि किसी भी तरह से कोई ऐसे एटम कोई ऐसे कार्बोहाइड्रेट्स जिनमें जो दोनों फंक्शनल ग्रुप्स हैं वो फ्रीली अवेलेबल नहीं है, ऑक्यूपाइड हैं, लिंकेजेस बने हुए हैं, तो वो क्या होंगे, वो नॉन रिड्यूसिंग शुगर्स होंगे। अब यहाँ पे जो है वो रिड्यूसिंग और नॉन रिड्यूसिंग शुगर में जो अदर कुछ डिफरेंस दोनों में डेफिनेशन हो जाएगी, एग्जांपल्स हो जाएंगी। रिड्यूसिंग में लैक्टोज लिख लें और नॉन रिड्यूसिंग में सुक्रोज। वो जब सुक्रोज अब पढ़ते हैं तो वहां पे भी जो है वो क्लियर हो जाएगा। अब ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड क्या है, अब यहाँ पे जो टर्म्स लिखी हुई हैं ये जो है वो आपको क्लियर है कि हेमी एसिटल अगर ये है तो ये क्यों है। आप यहाँ पे देखिए, ये कार्बन है, एक तरफ हाइड्रोजन है, OH है। अब ये क्या है, ये R ग्रुप है यहाँ पे, और ये क्या है, ये अल्कोक्सी ग्रुप है। क्लियर है। अब उसके बाद जो है ये अल्कोहल है, OH जो है वो अल्कोहल है। अब क्या होगा कि एक का OH दूसरे के हाइड्रोजन के साथ बाइंड करेगा, कंडेंसेशन रिएक्शन होगा, वाटर रिलीज होगा और दोनों के दरमियान जो बॉन्ड बनेगा वो होगा ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। अब सुक्रोज क्या है, इट इज अ टेबल शुगर, ये डाइसेक्राइड है, इट इज मेड अप ऑफ ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज विच आर आइसोमर्स ऑफ ईच अदर। ये प्लांट्स में जो है वो बनता है। सुक्रोज में जो है वो फ्री एनोमेरिक कार्बन नहीं है। अब क्या है कि रिड्यूसिंग शुगर को एक और तरह से भी जो कह सकते हैं कि अगर फ्री एनोमेरिक कार्बन है तो वो रिड्यूसिंग शुगर है, अगर फ्री एनोमेरिक कार्बन नहीं है तो वो नॉन रिड्यूसिंग शुगर है। अब एनोमेरिक कार्बन क्या है, ये फंक्शनल ग्रुप का ही कार्बन है, तो इनडायरेक्टली ये फंक्शनल ग्रुप ही हो गया। अब क्या है कि इट इज अ प्रिंसिपल फॉर्म इन विच शुगर इज ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम द लीव्स टू द अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट बॉडी। अब क्या है कि ये अगर आप यहाँ पे सुक्रोज के स्ट्रक्चर को देखें तो यहाँ पे क्या है, ग्लूकोज है और ये क्या है, ये फ्रुक्टोज है। अब ये क्या है कि इसकी जो दोनों एक्टिव जो एनोमेरिक कार्बन है दे आर इन्वॉल्व विद ईच अदर इन द फॉर्मेशन ऑफ द ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, दैट्स व्हाई इट इज अ नॉन रिड्यूसिंग शुगर। अब है ट्रीहेलोज। Trehalose is a disaccharide of glucose. It is a non-reducing sugar. It is a major constituent of the circulating hemoglobin of the insects, serving as a energy store of the storage compound. ये insects में as a energy storage के तौर पे जो है वो यूटिलाइज होता है। अब यहाँ पे भी जो है वो एनोमेरिक कार्बन्स जो हैं दे आर इन्वॉल्विंग इन द फॉर्मेशन ऑफ द ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, दैट्स व्हाई ये जो है ये नॉन रिड्यूसिंग शुगर है। ओलिगोसेकेराइड एग्जांपल जो है वो यहाँ पे रेफिनोज, ये लैक्टोज, ग्लूकोज और फ्रुक्टोज से जो है ये मिलके बनता है। Polysaccharides are the sugar polymers containing more than 10 to 20 or more monosaccharide units. इनमें hundreds of units होते हैं। इनकी जो एग्जांपल्स हैं सेलुलोज, ग्लाइकोजन एंड स्टार्च। अब इनमें एडिशनल बॉन्ड्स भी जो है वो हो सकते हैं। अब इसकी जो है वो मेजर दो टाइप्स हैं, होमोसैकेराइड्स एंड हेट्रोपोलीसैकेराइड्स। अब जो होमोपोलीसैकेराइड्स हैं ये ब्रांच्ड भी हो सकते हैं और अनब्रांच्ड भी हो सकते हैं। अब ये जो ब्रांच और अनब्रांच्ड है ये सेम यूनिट ऑफ द सेक्राइड से जो है वो मिलके बनेंगे, लेकिन जो हेट्रोपोलीसैकेराइड है ये जो डिफरेंट कलर्ड है, इट शोज कि ये डिफरेंट यूनिट्स जो है उससे जो है वो मिलके बनते हैं। होमोपोलीसैकेराइड में एग्जांपल है स्टार्च, डेक्स्ट्रिन, सेलुलोज की। हेट्रो में ग्लाइकोज, अमाइनोग्लाइकेंस, ग्लाइकोकॉन्जुगेट्स, म्यूसिलेजेस और इनकी जो है ये फर्दर जो है वो आगे एग्जांपल्स जो है वो प्रोटीन है। अब ये GAG का जो है वो स्ट्रक्चर है। ग्लाइकोप्रोटीन्स और ग्लाइकोलिपिड्स की बात हुई थी,
कि जब ग्लूकोज जो है वो प्रोटीन के साथ बाइंड करता है तो दैट इज अ ग्लाइकोप्रोटीन, और जब जो है वो लिपिड के साथ बाइंड करेगा तो ये ग्लाइकोलिपिड होगा। अब क्या है कि जब ये इनके साथ प्रोटीन के साथ बाइंड करता है तो अगर ऑक्सीजन के थ्रू जो है वो इन दोनों के दरमियान बॉन्ड बनेगा तो ये ऑक्सीजन ओ लिंक्ड या ऑक्सीजन लिंक्ड ग्लाइकोप्रोटीन होंगी, और अगर नाइट्रोजन के थ्रू करता है तो ये एन लिंक्ड जो है वो ग्लाइकोप्रोटीन है। ये वही जो इसकी डेफिनेशंस हैं, पॉलीसेकेराइड की टाइप्स हैं, दोनों में क्या डिफरेंस है और उनकी जो है वो एग्जांपल्स यहाँ पे गिवन है। अब होमोपोलीसेकेराइड में सबसे पहले है स्टार्च है। अब जो स्टार्च के बीच जो है यहाँ पे दो एग्जांपल्स हैं, दो टाइप्स हैं, अमाइलोज एंड अमाइलोपेक्टिन। अब दोनों में जो डिफरेंस है वो आता है ब्रांचिंग का। अब जो अमाइलोज है ये स्ट्रेट चेन है और जो अमाइलोपेक्टिन है ये ब्रांच्ड है। अब यहाँ पे जो ब्रांचिंग ये जो लिंकेज है ये 1,4 लिंकेज है और ये लिंकेज है ये 1,6 लिंकेज है, लेकिन अमाइलोज में जो है वो ओनली 1,4 लिंकेजेस जो है वो प्रेजेंट है। Amylose is a long unbranched chain of D-glucose residue connected by alpha-1,4 linkages, and amylopectin is a highly branched chain of the D-glucose connected linearly by the alpha-1,4 linkages, and the branched points are alpha-1,4 link 1,6 linkages. अब जो linear है branching है वो तो alpha-1,4 है, लेकिन जो branching है वो alpha-1,6 के थ्रू है यहाँ पे amylopectin में। अब ये इनके जो है वही डिफरेंसेस जो वहाँ पे बात की थी कि माइलोज जो है वो अनब्रांच्ड है, माइलोपेक्टिन ब्रांच्ड है। माइलोज वाटर सोलुबल है, माइलोपेक्टिन वाटर इनसोलुबल है, वाटर एब्सॉर्ब करके स्वेल अप कर जाते हैं। अल्फा 1,4 लिंकेजेस प्रेजेंट है, 1,4 1,6 लिंकेजेस प्रेजेंट है। आयोडीन के सॉल्यूशन में जब इसमें ऐड करते हैं तो ब्लू कलर देते हैं अमाइलोज और येलो कलर देते हैं अमाइलोपेक्टिन। इनका जो मॉलिक्यूलर वेट है वो 10,000 to 50,000 है। अमाइलोपेक्टिन का जो मॉलिक्यूलर वेट है दैट्स 50,000 to 1 मिली। Cellulose, it is a fiber, tough, water-insoluble substance. It is found in the cell walls of the plant, particularly stalk, stem, trunks, and all the woody portion of the plant body. Cotton is the most pure example of the pure cellulose. It is a linear, unbranched homopolysaccharide consisting of a 10,000 to 15,000 D-glucose units. अब क्योंकि ये homopolysaccharide है तो इसमें जितने भी units हैं वो glucose के units हैं। Dextrin are bacterial and yeast polysaccharides made up of alpha-1,6 linkages, all have alpha-1,3, 1,2 and 1,4। अब देखिए डेक्सट्रिन जो है ये हेटेरोपोलीसेकेराइड है और यहाँ पे अल्फा 1,4 जो ब्रांचिंग है वो alpha-1,4, 1,6, 1,3 और 1,2 भी जो है हो सकती है। अब जो डेंटल प्लाक फॉर्म बाय द बैक्टीरिया ग्रोइंग ऑन द सरफेस ऑफ टीथ इज रिच इन डेक्सट्रिन। अब ये जो दांतों पे एक प्लैक जो है वो जम जाता है दैट इज रिच इन डेक्सट्रिन, और उसमें जो लिंकेजेस होते हैं ये लिंकेजेस जो है वो चारों इसमें हो सकते हैं। अब यहाँ पे देखें तो ये जो है वो अल्फा ये जो है 1,6 जो है वो लिंकेजेस है और ये जो है ये 1,4 लिंकेज। Glycogen is a stored form of carbohydrate in animal. It is a main storage form of the polysaccharide of the animal cells. It is a polymer of alpha-1,4 linkages and alpha-1,6 branching. It is most extensively branched on average every 8 to 12 residues. अब क्या है कि इसकी जो linear chain है वो 8 से 12 रेजिड्यूज की होगी और उन 8 से 12 रेजिड्यूज में जो है उसके में जो है वो एक ब्रांचिंग जो है वो होगी। Glycogen is especially abundant in the liver. When glycogen is used as an energy source, glucose units are removed one at a time from the non-reducing ends, and degradative enzymes act only at non-reducing ends and can work simultaneously on the main branching, speeding the conversion of the polymer to the monosaccharides. ग्लाइकोजन का जो है ये स्ट्रक्चर है वो भी इसमें लिंकेजेस है। अल्फा-1,4 जो है वो लीनियर स्ट्रक्चर्स में है और अल्फा-1,6 जो है उसमें वो जो है वो ब्रांचिंग है। अब ये वहाँ पे बात की थी कि 8 से 12 लीनियर स्ट्रक्चर्स होंगे और वहाँ पे जो है वो एक ब्रांचिंग होगी। अब यहाँ पे जो टर्म्स थी दे वर द साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ शुगर्स, वो था एनोमेरिक कार्बन, एनोमर्स, अल्फा एनोमर क्या है, बीटा फॉर्म क्या है, एपिमर्स, फ्यूरानोस, पायरानोस। अब क्या है कि ग्लूकोज के जो साइक्लिक स्ट्रक्चर है रिंग है उसको पायरानोस कहते हैं, फ्रुक्टोज को फ्यूरानोस जो है वो कहते हैं। अब एनोमर्स जो है ये एक टर्म जो है वो रह गई है कि एनोमर्स क्या है। अब anomers are a specific type of stereoisomer found in cyclic sugar like glucose, differing in the configuration of the hydroxyl group at the anomeric carbon. अब क्या है कि वो सारे स्ट्रक्चर्स जिनमें एनोमेरिक कार्बन के अराउंड जो OH की पोजीशन है वो चेंज होती है उसे जो है वो एनोमर्स कहते हैं और उस कार्बन को एनोमेरिक कार्बन कहेंगे और उसकी जो OH अगर अपवर्ड पोजीशन में है तो वो बीटा होगा और अगर डाउनवर्ड पोजीशन में है तो वो जो है वो
अल्फा होगा। अब यही जो है ये था सारे कॉन्सेप्ट्स इनिशियली टू द इंट्रोडक्शन ऑफ द कार्बोहाइड्रेट। अब यहाँ पे जो डिफरेंसेस याद रखने हैं वो रखने हैं बिटवीन द स्टार्च, सेलुलोज एंड ग्लाइकोजन। अब जो नेक्स्ट लेक्चर होगा दैट विल बी अबाउट के आइसोमर्स जो है वो कार्बोहाइड्रेट्स में क्या हैं, क्या टाइप्स हैं, इसके केमिकल स्ट्रक्चर्स और इनकी जो है वो कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज होंगी।